चाहेंगे। ओम शांति। रक्षाबंधन का त्यौहार प्योरिटी और प्रोटेक्शन का प्रतीक, भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है और हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा भी ये त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। वहाँ केवल बहनें भाइयों को बांधती हैं, यहाँ पर हम भाई बहनें सबको बांधते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक है ईश्वरीय सुरक्षा का पर्व रक्षाबंधन। तो ईश्वरीय सुरक्षा की ज़रूरत सबको है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट अंडरलाइन करने वाली बात है कि ये स्त्री पुरुष से संबंधित त्यौहार नहीं, आत्मा उस परमात्मा पिता की सुरक्षा में, उसकी कैनोपी में रहती है, तो सुरक्षा की ज़रूरत स्त्री पुरुष सभी को है। तो इसलिए जो भगवान हमें शिक्षाएं देते हैं हम उन पे अमल करते हैं, आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, औरों के लिए अच्छी भावनाएं रखते हैं, अच्छे वाइब्रेशन चारों तरफ फैलाते हैं, तो ईश्वरीय सुरक्षा काम करती है। कोई हमें नुकसान भी पहुंचाना चाहे, अगर मेरी भावनाएं अच्छी हैं तो मेरा बुरा हो नहीं सकता। ये है ईश्वरीय सुरक्षा और ईश्वर की गारंटी। ईश्वरीय सुरक्षा उसको बचाती है। कोई व्यक्ति नुकसान भी पहुंचाना चाहे तो भी ईश्वर प्रोटेक्टर बनकर के सामने आता है कि ये मेरा बच्चा कभी किसी का बुरा सोचता नहीं है। तो ये है ईश्वरीय सुरक्षा। इसलिए हम तिलक देते हैं, जो आत्म समृद्धि का तिलक देते हैं, और चंदन का विशेष, ये मस्तिष्क शीतल रहना चाहिए। राखी बांधते हैं, जो ईश्वर का सिंबल है, ये हमें समृद्धि दिलाता है भगवान की। जब जब आप राखी को देखेंगे भगवान याद आएगा। और राइट कलाई माना, राइट करना है, सबको सोचना भी राइट, बोलना भी राइट, कर्म भी राइट। तो ये राइट की प्रेरणा है। और मुख मीठा करके हम हमेशा मीठी वाणी बोलें, मीठे संबंध रखें, बहुत प्यार से सबके साथ चलें और मीठा व्यवहार सबके साथ। नशा बढ़ रहा है लगातार, तो युवाओं को इसके बारे में कैसे ध्यान करना चाहिए? हाँ, हम रक्षाबंधन पर भी विशेष सबसे प्रण लेते हैं। अभी भी मैं पत्रकार भाइयों से मिलते हुए उनको बोलना था, कहते हम क्या खर्ची दे, तो क्या आप हमें खर्ची दे दो। कोई भी बीड़ी सिगरेट शराब पीता हो तो वो आज प्रण ले ले, ये हम बहनों की खर्ची है। बहुत गुस्सा करते हो तो गुस्सा खर्ची में दे दो कि आज से मैंने दे दिया, क्योंकि जो चीज़ दान में दे दी जाती है वो फिर वापस नहीं ली जाती ना। गुस्सा दे दिया तो वापस नहीं लेंगे, लोभ दे दिया वापस नहीं लेंगे, बीड़ी सिगरेट छोड़ दी तो वापस नहीं लेंगे। एक तो रक्षाबंधन पर भी ये प्रतिज्ञा की जा सकती है। बाकी जो युवा नशे में फंसे हैं उनको उससे निकालने के लिए एक तो उनको संतुलित प्यार की ज़रूरत है, एक मातर तब की ज़रूरत है। क्योंकि व्यक्ति जब भी किसी खराब आदत में जाता है या नशों में, ना कोई अभाव होता है जीवन में, चाहे वो प्यार का अभाव हो, चाहे साधनों का अभाव हो, चाहे संबंधों का अभाव हो, तो वो उसको ले जाता है किसी बुराई की तरफ। जब उसको भगवान का संतुलित प्यार मिलता है, परिवार का मिलता है, और उसको एक हेल्दी वातावरण मिलता है, और साथ साथ उसको जो पता हो कि भाई ये नुकसान कारक चीज़ें हैं हमारे लिए, तो फिर वो छूट सकता है। उसके लिए हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको उतना स्नेह प्यार भी देते हैं। उनको उसके बदले में जब ईश्वरीय ज्ञान मिलता है, वो मेडिटेशन करते हैं ना, तो वो कंपनसेट हो जाते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन्स टेम्परेरी खुशी के भी पैदा होते हैं। नशों को मैं सुनती हूँ कि नशा पी के एक बार उनको खुशी चढ़ जाती है, खुशी के हार्मोन्स पैदा करता है नशा। लेकिन जब प्रभु प्यार में डूब गए तो उससे भी खुश हो जाएंगे। वो खुशी के हार्मोन्स प्रभु प्यार से जो पैदा होंगे वो उसको कंपनसेट कर देते हैं, उसकी पूर्ति कर देते हैं। जो उसको खुशी या आनंद नशों से मिलता है, लेकिन उसकी हेल्थ का नुकसान होता है। जी सब समझा के जब उसको परमात्म प्यार मिलता है ना, तो फिर उसको उसकी इच्छा ही नहीं रहती। ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हैं। समाज के लिए संदेश कोई? हाँ, बस समाज को हम यही कहना चाहेंगे कि ये रक्षाबंधन जो भाईचारे का त्यौहार है, आपस में बहुत प्रेम प्यार से रहें। आपके पास कोई दुनिया भर के साधन है, अगर परिवार में शांति और सुख का वातावरण नहीं तो बाकी सब चीज़ें बेकार हैं। सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि कैसे भी करके
चाहे मैं त्याग करना पड़े, चाहे थोड़ा सहन करना पड़े, चाहे समाना पड़े, लेकिन मुझे मेरे घर के वातावरण को बहुत शांत पवित्र रखना है और सारे समाज के अंदर हमें अच्छाइयाँ फैलानी है, बुराइयाँ नहीं। मेरा ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे कोई दूसरे प्रेरणा लें और वो मिसगाइड हो जाएं। ये विशेष ध्यान हम सबको। ओम शांति।